सो हे गाइस अगेन वेलकम टू द इंडियन आईपीओ चैनल। दोस्तों आज डेट है 14 दिसंबर 2021 एंड मार्केट में दो धमाकेदार आईपीओ ओपन चल रहे हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, आप मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो लिस्टिंग गेंस के लिए कौन सा आईपीओ बेस्ट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा आईपीओ बेस्ट होगा एंड अभी किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। तो अगर आपने अभी तक इस पर्टिकुलर आईपीओ में इन पर्टिकुलर आईपीओज में अप्लाई नहीं किया है या कर दिया है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने द इंडियन आईपीओ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो पहले डिमांड का कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस का आइडिया लगेगा कि आपको किस पर्टिकुलर आईपीओ में इजीली अलॉटमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर डेटा पैटर्न्स की बात की जाए तो यहाँ पर डे 1 पर डेटा पैटर्न्स टोटल 3.3 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स के द्वारा आईपीओ 5.89 सब्सक्राइब किया गया है। और वहीं अगर एचएनआईज़ की बात की जाए तो भाई एचएनआईज़ के द्वारा आईपीओ 1.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबीज़ ने इस पर्टिकुलर आईपीओ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया है। और अगर बात की जाए वहीं पर मैट प्लस की, तो मैट प्लस हेल्थ सर्विसेज की बात की जाए तो डे 2 तक यहाँ पर आईपीओ टोटल 1.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और वहीं रिटेलर्स की बात की जाए तो रिटेलर्स के द्वारा आईपीओ यहाँ पर 2.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और वहीं अगर बात की जाए क्यूआईबीज़ और एचएनआईज़ ने इस पर्टिकुलर आईपीओ में उतना अच्छे से इंटरेस्ट नहीं लिया है, अभी भी आईपीओ को पूरा सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पर 2.64 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब किया गया है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 से 5 गुना आईपीओ टोटल सब्सक्राइब किया जाएगा। इससे ज़्यादा आईपीओ यहाँ पर ये नहीं सब्सक्राइब किया जाएगा। 5 या 6 गुना भी आईपीओ जा सकता है यहाँ पर, बट इससे ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा। और वहीं बात की जाए यहाँ पर डेटा पैटर्न्स की, तो भाई डेटा पैटर्न्स में आपको एक बढ़िया डिमांड देखने को मिलेगी, क्योंकि डेटा पैटर्न्स का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम्स को ही देखकर अप्लाई करते हैं। तो भाई ये आईपीओ आपको लगभग 40-50 गुना भी सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आ सकता है, ऐसा इसमें प्रेडिक्शन है, ऐसी इसमें एक देखने को मिल सकता है। क्योंकि टैगा आईपीओ 29 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था, मैप माई इंडिया रिटेलर्स के द्वारा 15 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था। तो ये आईपीओ भी 30 से 40 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आएगा। तो डेफिनेटली इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम है। अगर आईपीओ 40 गुना सब्सक्राइब किया गया और तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस 1/40 होने वाले हैं। और अगर मैट प्लस आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ केवल 6 गुना अगर सब्सक्राइब किया गया तो उस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस 1/6 होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपके मैट प्लस में चांसेस तो ज़्यादा हैं, बट उस आईपीओ में आपको 4000 के आसपास ही लिस्टिंग गेन से देखने को मिलेगा। अगर आप 10 लॉट में अप्लाई करते हैं तो मे भी हो सकता है डेटा पैटर्न्स में आपको एक भी लॉट में अलॉटमेंट ना मिले। और भाई अगर आप मैट प्लस में अगर 10 लॉट में अप्लाई करते हैं डिफरेंट डीमैट अकाउंट से, तो मे भी हो सकता है आपको 3 से 4 लॉट में भी अलॉटमेंट मिल सकता है। तो उस पर्टिकुलर आईपीओ में भी अगर 3 लॉट में आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपका जो लिस्टिंग गेंस है वो 12,000 के आसपास तक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये बात हो गई अलॉटमेंट के चांसेस की। अब यहाँ पर सेकंड कंपैरिजन होगा लिस्टिंग गेंस का और ग्रे मार्केट प्रीमियम्स का। चलिए तो मैट प्लस हेल्थ सर्विसेज आईपीओ की अगर बात कीजिए तो 12:30 बजे जो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज देखने को मिल रहा था वो 240 रुपीज़ का देखने को मिला था। भाई अगर बात कीजिए आज की, तो अभी यहाँ पर 7 बजे जो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 210 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, 210 रुपये का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको एक लॉट पर 4000 तक का लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। वहीं बात की जाए डेटा पैटर्न्स की, तो 12:30 बजे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था वो 600 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला था। और वहीं बात की जाए इवनिंग में, तो अभी इसका इवनिंग में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है वो यहाँ पर 520 रुपीज़ का देखने को मिला है। तो यहाँ पर 80 पॉइंट्स का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। तो भाई लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो 13,000 प्लस तक का आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में लिस्टिंग गेन से देखने को मिलेगा। मैट प्लस में आपको 4000 के आसपास तक लिस्टिंग गेन से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेंस तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर आईपीओ में ही अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस कम होने वाले हैं। इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांसेस ठीक ठाक हैं। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको श्योर शॉर्ट अलॉटमेंट मिल जाएगा अगर आपने 5 लॉट में भी अप्लाई किया था। और इस आईपीओ में अगर आपने 5 लॉट में अप्लाई किया तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में मे भी अलॉटमेंट मिल भी सकता है और मे भी इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई यहाँ पर लिस्टिंग का कंपैरिजन कि लिस्टिंग गेंस किस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अब फाइनेंशियली कंपैरिजन करते हैं, फाइनेंशियली कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर अगर मैट प्लस की बात की जाए तो इसका जो आईपीओ प्राइस एक शेयर आपको पड़ने वाला आईपीओ के टाइम वो 796 रुपीज़ का पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर है टोटल एसेट। टोटल एसेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैट प्लस के जो टोटल एसेट देखने को मिले थे 2021 में 1565 करोड़ के देखने को मिले थे। और वहीं डेटा अगर पैटर्न
पैटर्न्स की यहाँ पर बात की जाए तो इस कंपनी के जो टोटल एसेट देखने को मिले थे 2021 में वो 328 करोड़ के देखने को मिले थे। अगर वहीं रिवेन्यू का कंपैरिजन किया जाए तो रिवेन्यू अगर यहाँ पर बात की जाए मैड प्लस की तो यहाँ पर इसका 3000 प्लस का रिवेन्यू देखने को मिला था 2021 में। और वहीं बात की जाए डेटा पैटर्न्स की तो डेटा पैटर्न्स का यहाँ पर जो टोटल रिवेन्यू देखने को मिला था वो 226 करोड़ का देखने को मिला था केवल। तो यहाँ पर मैड प्लस का जो रिवेन्यू है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी यहाँ पर बड़ी है। और वहीं अगर प्रॉफिट्स की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 63 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था मैड प्लस में। तो यहाँ पर 63 करोड़ का प्रॉफिट मैड प्लस में देखने को मिला था। और वहीं डेटा पैटर्न्स की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 55 करोड़ का यहाँ पर टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर छोटी कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मैड प्लस कंपनी से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये वाली जो कंपनी है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। डेटा पैटर्न्स और वहीं इसके IPO प्राइस की बात की जाए तो 585 रुपीज़ का आपको इसका एक शेयर पड़ेगा, उसका एक शेयर आपको 796 रुपीज़ का पड़ेगा। कंपनी तो वहाँ पर मैड प्लस बड़ी देखने को मिल रही है लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। इसके कंपैरिजन में छोटी कंपनी है बट इसका प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड अगर मैड प्लस हेल्थ सर्विसेज कंपनी की कुछ अदर डिटेल्स देखी जाए तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम एंड कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन है इनके पास। यहाँ पर अगर इनके आउटलेट की बात की जाए तो 2000 से भी ज़्यादा इनके आउटलेट हैं जो कि इन सारी स्टेट्स में लोकेटेड हैं। और वहीं आप देख सकते हैं इसके पास यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है। और वहीं डेटा पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो ये कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। इनोवेशन फोकस्ड बिजनेस मॉडल है इनका, ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ है इनके पास। ग्रोथ पोटेंशियल की बात की जाए तो डेटा पैटर्न्स में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि बड़ी कंपनी यहाँ पर सैचुरेट हो जाती है, छोटी कंपनी में अभी काफ़ी पोटेंशियल बाकी है, ग्रोथ काफ़ी बाकी है। तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट वगैरह है वो भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और इसका फोकस वगैरह भी काफ़ी इनोवेशन बिजनेस पर इसका फोकस है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए डेटा पैटर्न्स बेस्ट होगी। और लिस्टिंग गेंस की अगर बात की जाए तो लिस्टिंग गेंस भी आपको डेटा पैटर्न्स में बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अलॉटमेंट श्योर शॉर्ट चाहते हैं और छोटा थोड़ा लिस्टिंग गेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तब आप मैड प्लस IPO में जा सकते हैं। तो ये बात हो गई दोनों के डिटेल्ड कंपैरिजन के बारे में। नाउ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके गाइस, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।